नमस्कार मित्रों। 9 अप्रैल रात्रि तकरीबन 9 बजे के आसपास ग्रहों में राजकुमार बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो इस बार मंगल की मेष राशि से उल्टा चलते हुए वक्री अवस्था में अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है। मित्रों, 9 अप्रैल से और 10 मई के बीच में बुध का मीन राशि में गोचर चलेगा। आज इसकी मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा कि सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मित्रों, मीन राशि में जब माफ कीजिएगा, बुध का प्रवेश होगा तो वहां पर राहु पहले से विराजमान है। 13 अप्रैल तक सूर्य भी विराजमान है। 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र यहाँ पर 25 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। तो जब बुध का प्रवेश होगा 9 अप्रैल को रात्रि 9 बजे के आसपास, तो राहु के साथ युति से उनका जड़त्व दोष बनेगा, जो एक दुर्योग में आता है। वहीं बुध का सूर्य से युति बुधादित्य राजयोग बनाएगी। वहीं उच्च राशि मीन में जो शुक्र विराजमान है 25 अप्रैल तक, तो बुध के साथ इनकी जब युति होगी तो बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करेगी। साथ ही नीच राशि के बुध का उच्च राशि के शुक्र के साथ गोचर करने से बुध का नीच भंग भी हो जाएगा, तो ये नीच भंग राजयोग भी बन जाएगा। साथ ही बुध और शुक्र काफी शुभ होते हैं जब वो एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि इनको लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप माना जाता है, तो ये काफी अच्छी स्थिति रहेगी। तो चलिए, समय को व्यर्थ किए बिना अब राशियों की जानकारी देते हैं। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, इसलिए इसको अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, मेष राशि की बात करते हैं। सबसे पहले द्वादश भाव में बुध का गोचर होगा। आपके लिए 10 मई तक जो स्थिति है कुछ खर्चे बढ़ा सकती है। पहले से अगर आपका कोई लीगल मामला चल रहा है, कोर्ट कचहरी जुड़ा हुआ, उसमें कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी। साथ ही एक चीज जरूर अच्छी कि छठे भाव पर जो बुध की दृष्टि पड़ रही है वो अपनी ही राशि और उच्च राशि जो कन्या होती है उस पर पड़ रही है। तो कोई कर्ज वगैरह अगर पहले से आपने ले रखा है, उसको चुकाने में कुछ आपको जरूर आसानी होगी। साथ ही कहीं ना कहीं शत्रुओं पर भी आप विजय प्राप्त करेंगे। कुछ समस्या जरूर रहेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, खर्च में बढ़ोतरी होगी, परंतु आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। और कहीं ना कहीं ये स्थितियां आपके लिए 50-50 कह सकते हैं, बहुत अच्छी भी नहीं है ना बहुत खराब है, मिश्रित रहेगी। तो आप सतर्क रहिए अगले 10 मई तक। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि के। आपके लिए बुध का ये गोचर काफी अच्छा है, क्योंकि आपके वैसे भी एकादश भाव में इस समय काफी अच्छी स्थिति है। राहु भी वहां शुभ परिणाम देते हैं, सूर्य भी हैं, शुक्र भी उच्च राशि में। तो ऐसे में बुध का आ जाना, धनेश होकर बुध और पंचमेश होकर बुध वहां आ रहे हैं, तो लाभ में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, वाणी संबंधित काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं या आईटी प्रोफेशनल वगैरह हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये कह सकते हैं समय। विदेशों से व्यापार करने के लिए, विदेश जाकर पढ़ने के लिए अच्छा समय कह सकते हैं। और पंचमेश होकर लाभ स्थान में, तो संतान की ओर से भी आपको लाभ होगा, उसके शिक्षा और कैरियर में उन्नति आपको देखने को मिलेगी। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा गोचर है। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि के। आपके दशम भाव में बुध नीच राशि में रहेंगे, हालांकि यहाँ नीच भंग भी होगा। तो गोचर में बुध यहाँ अच्छा फल देते हैं। तो आप लोग अगर राजनीति जुड़े हुए हैं या कोई सलाहकार वगैरह हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, मीडिया जर्नलिज्म आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या आप लेखन संबंधी काम करते हैं, या ज्योतिष जैसा मैंने बताया, और बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस सेक्टर या सीएसीएस आदि की तैयारी कर रहे हैं, छात्रों के लिए भी अच्छा। जो लोग इन क्षेत्रों में फील्ड में नौकरी करते हैं उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। कोई प्रॉपर्टी आदि में निवेश के लिए भी आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि बुध की उच्च दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। थोड़ा सा अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। साथ ही मौसमी बीमारियां इस समय हो रही हैं, मौसम बदल रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। गला वगैरह, थ्रोट इन्फेक्शन आदि की समस्या आप हो सकती है। छाती वगैरह में कुछ, फेफड़ों में कुछ दिक्कत हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए बुध कोई कारक नहीं होते हैं। तीसरा भाव जो पराक्रम भाव होता है, साथ ही द्वादश भाव, नाश भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहेंगे। यहाँ पर आपको अपने पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखना, कोई वैचारिक मतभेद ना हो उसका ध्यान रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध यहाँ नीच के हो रहे हैं। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार की कुसंगति से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी इस पूरे गोचर के दौरान, तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन वगैरह में भी फंस सकते हैं। द्वादशेश होकर भाग्य स्थान में नीच के हो रहे हैं, तो इस पूरे अवधि में आपको कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग मिलने में समस्या आएगी।
परंतु यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो सूर्य हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे 13 अप्रैल को, आपके दशम भाव में आ जाएंगे। वहां से जो सूर्य उच्च राशि के होंगे तो ये बुध का जो नीच प्रभाव है वहां पर आपको कहीं ना कहीं सूर्य उच्च के होकर आपको फायदा देने का काम करेंगे कार्य व्यापार में। तो कर्क राशि वालों के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन 13 अप्रैल के बाद स्थितियां थोड़ी अनुकूल होने लगेंगी। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए बुध का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते। उसका कारण है कि आपके धनेश होकर अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में बुध आ रहे हैं, यहाँ पर जड़त्व दोष में रहेंगे राहु के साथ। तो जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं में जिनकी रुचि ऑकल्ट साइंस वगैरह में, उनके लिए अच्छा जरूर कह सकते हैं। धनेश होकर अष्टम भाव में है तो खर्च बढ़ेगा, संचित धन में कमी भी जरूर होगी, परंतु अचानक धन लाभ हो सकता है, चाहे शेयर मार्केट से या पैतृक संपत्ति का कोई लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी आदि से आपको कोई लाभ हो सकता है। साथ ही लाभेश होकर भी अष्टम भाव में, तो लगातार आपको अचानक ये गेन देगा, परंतु खर्चे बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होंगी, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम बुखार आदि, स्किन इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी वगैरह, फोड़े फुंसी या सनबर्न वगैरह भी हो सकता है। तो धूप आदि में निकलते समय अच्छे से फेस को कवर कर लें और पूरे बाह का कपड़ा वगैरह पहने तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। आपके लिए राशि के स्वामी होते हैं लग्नेश दशमेश होकर सप्तम भाव में नीच राशि में गोचर करेंगे। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो सतर्क रहिएगा, किसी भी प्रकार का कागज वगैरह हस्ताक्षर करते समय सतर्क रहिएगा, अन्यथा कोई धोखा हो सकता है। मैरिज लाइफ में कुछ समस्या आपको हो सकती है, साथ ही जो लोग अविवाहित उनके रिश्ते तय होने में कुछ समस्या होगी। दशमेश होकर नीच हो रहे हैं सप्तम भाव में, तो कहीं ना कहीं कुछ कार व्यापार में आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। साथ ही लग्न को भी देख रहे हैं तो मान सम्मान आपका बढ़ेगा, ड्रेसिंग सेंस वगैरह अच्छा रहेगा, कोई अच्छी लग्जरी आइटम वगैरह की आप खरीदारी भी करेंगे। खर्च पर दिखावे पर आप ज्यादा खर्चा करेंगे तो कुछ बजट वगैरह भी बिगड़ सकता है, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा, तो गोचर आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। तुला राशि की बात करते हैं। छठे भाव में नीच हो रहे हैं, छठे भाव में गोचर ठीक रहता है इनका वैसे भी, तो जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। मामा ननिहाल पक्ष से संबंध भी आपके सुधरेंगे। खर्च आपका बढ़ेगा जरूर, परंतु धन आपके पास आता रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि खर्च के स्वामी होकर छठे भाव में नीच के हो रहे हैं और वापस देख रहे हैं, तो विपरीत राजयोग भी आपके लिए बना हुआ है और भाग्येश भी होते हैं आपके, तो कहीं ना कहीं भाग्य का भी आपको सहयोग कुछ कम देखने को जरूर मिलेगा, परंतु छठे भाव में बुध का गोचर अच्छा होता है, इसलिए स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी और कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में भी कुछ सफलता मिलेगी और शत्रुओं पर भी कहीं ना कहीं आप विजय प्राप्त करने का काम करेंगे जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। तो बेहतर स्थिति आपके लिए है, कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। पंचम भाव में नीच के हो रहे तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उसके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट आदि करते समय सतर्क रहिएगा, जुआ सट्टा शेयर लॉटरी से 10 मई तक दूर रहे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आपका धन हानि के योग भी बन रहे हैं। हालांकि मान सम्मान बढ़ेगा, विदेश जा सकते हैं, विदेशों से व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, वहां बुध की उच्च राशि बनती है और अष्टमेश होकर पंचम भाव में है, तो मंत्र सिद्ध वगैरह करने के लिए या इस तरीके की चीजें ज्योतिष आदि में अगर आपकी रुचि है आपके लिए अच्छा है। जो लोग काम करते हैं क्षेत्रों में उनके भी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है, कर्क राशि पर भी शनि की ढैया चल रही थी, मैं बताना भूल गया, तो आपको वैसे भी सतर्क रहना चाहिए और ठीक है गोचर आपके लिए बहुत ना अच्छा है ना खराब, मिश्रित कर सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं। आपके लिए सप्तमेश और दशमेश होकर चतुर्थ भाव में नीच के हो रहा है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग कोई राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कोई ऐसा काम मत कीजिएगा अनैतिक जिससे आपकी छवि धूमिल हो। इस समय चुनाव का समय भी चल रहा है, आगामी लोकसभा चुनाव वगैरह, तो 10 मई तक काफी कई चरण हो चुके होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं अगर राजनीति से जुड़े हुए तो बहुत सतर्क रहिए, कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हैं तो भी सतर्क रहिएगा। मीडिया जर्नलिज्म या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें सीधा जनता से आपका जुड़ाव होता है, वहां पर आपकी छवि धूमिल हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी आदि में निवेश के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं कह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए स्थितियां चुनौती भरी रह सकती है। ये समय स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा नहीं, तो इसका ध्यान रखिएगा। मकर राशि की बात करते हैं। आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। बुध जो है वो तीसरे भाव में नीच के हो रहे हैं, हालांकि यहाँ शुक्र भी उच्च के हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके ठीक ठाक रहेंगे, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, कोई यात्रा आप कर सकते हैं जो आपको फायदा देगी।
पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा क्योंकि उच्च दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है। पिता की ओर से आपको कोई लाभ हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए दे जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा, कोई समस्या आ रही थी चाहे वीजा को लेके चाहे फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चली थी, इन सब में बुध आपको फायदा देने का काम करें क्योंकि पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। पराक्रम आप पुरुषार्थ जितना करेंगे उतना बुध आपको फायदा देने का काम करें क्योंकि 25 अप्रैल तक यहाँ शुक्र भी उच्च राशि में बैठे हैं जो बुध को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए स्थिति 7.5 होने के बाद भी अच्छी है। कुंभ राशि की बात करते हैं, दूसरे भाव में नीच के हो रहे हैं तो आज 9 अप्रैल से लेके और 10 मई तक अपने वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा। वाणी संबंधित काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस आपको बचना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा जिससे सामने वाले के लिए आपके प्रति कुछ गलत भावना पैदा हो, क्योंकि आप कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बोल जाएंगे। कम बोलिए, कितना बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, पहले से अच्छे से सोच विचार करिए तब अपनी बात सामने वाले के समक्ष रखिएगा, अन्यथा आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ और ऐसे आपका छवि तो खराब होगा ही, साथ ही आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। और पैतृक संपत्ति जुड़े मामलों में कुछ समस्या जरूर आएगी, परंतु आप स्थितियों को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। शनि लग्न में बैठे हुए हैं, मंगल भी यहाँ बैठे हुए 23 अप्रैल तक, तो वैसे भी आपका मन इस समय काफी दुविधापूर्ण है। 7.5 का मध्यम चरण है, मंगल के साथ शनि की युति, मन में उग्रता का स्वभाव वैसे भी भरी हुई है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य के लिहाज से भी गोचर बहुत अच्छा नहीं है, आंखों में कुछ समस्या हो सकती है, स्किन एलर्जी वगैरह हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, इसी राशि में बुध का गोचर होने वाला है। 9 अप्रैल से 10 मई नीच राशि में गोचर करेंगे। मान सम्मान आपका प्रभावित होगा और माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और वैवाहिक जीवन भी आपका कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है क्योंकि बुध राहु जड़त्व दोष की दृष्टि सप्तम भाव पर, वहां केतु भी विराजमान है, तो वैवाहिक जीवन में समस्या। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उसमें कुछ आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए, अगले कम से कम 20 से 25 दिन तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और खर्चे आपके बढ़ेंगे और आंखों में कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ सूर्य भी विराजमान है, ग्रहण दोष में है सूर्य अभी 13 अप्रैल तक, तो स्थितियां आपके लिए कोई बहुत अच्छी नहीं कह सकते। 7.5 का प्रथम चरण आपको भी चल रहा है और शनि मंगल की द्वादश में युति अभी 23 अप्रैल तक है, तो आप बहुत सतर्क रहिएगा, अन्यथा आपका मान सम्मान प्रभावित हो सकता है। समाज में स्थितियां आपके लिए अनुकूल अभी नहीं कह सकते हैं। तो मित्रों यह था सभी 12 राशि वालों के लिए बुध का 9 अप्रैल से 10 मई तक जो वक्री अवस्था में मीन राशि जो उनकी नीच राशि उसमें गोचर होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। बुद्ध का मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप लोग 108 बार हर बुधवार को जाप कर सकते हैं। साथ ही गणेश जी के मंदिर जाकर या घर में ही गणेश जी को दूर्वा और मोदक या मोतीचूर का लड्डू प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बुधवार को किसी गाय को गौशाला जाकर या अपने घर के आसपास किसी क्षेत्र में गाय को हरा चारा खिलाई तो बहुत अच्छा रहेगा। और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के आप लोग पन्ना या उसका सब्स्टिट्यूट ओनेक्स धारण कर सकते हैं। अब सबसे छोटी उंगली दाएं हाथ की, चांदी की अंगूठी या सोने की अंगूठी में, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी चाहता है कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग इजिली अपॉइंटमेंट ले सकते हो और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको सूर्य का जो आने वाले समय में 13 अप्रैल को उच्च राशि मेष में गोचर होने वाला उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।